नमस्कार दोस्तों, संगमित्रा कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी सेवैया, दूध वाली मीठी सेवैया। ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, देखिए बढ़िया रसीलीदार थिकनेस के साथ में ये सेवैया जब आप खाएंगे ना तो आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं 250 ग्राम मोटी सेवैया। सेवैया 2-3 प्रकार की आती है मार्केट में, तो आपको देखकर ये वाली लेना है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में पहले से ही टुकड़े होते हैं, तो ये वाली सेवैया लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे लगभग 200 ग्राम मोटे दाने की शक्कर। वैसे मेरे यहाँ ज़्यादा मीठा खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा शक्कर ज़्यादा ली है, आप इसे कम भी कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 20-20 ग्राम काजू, बादाम, किशमिश, 4-5 इलायची, नारियल का बूरा। आप चाहें तो इसमें से कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इलायची ज़रूर रहती है, इलायची बिना स्वाद नहीं आता है। तो और देखिए यहाँ पर मैंने एक कटर मंगाया था, ड्राई फ्रूट्स कटर बोल सकते हैं इसको। तो ये मैंने हालांकि ऑफलाइन ही लिया था, पर मैं आपको इसमें सबसे पहली बार ड्राई फ्रूट्स चॉप करके बता रही हूँ। देखिए तो कितने बढ़िया तरीके से ये फास्ट तरीके से हो जाते। मैंने पहले 2-4 क्रॉप करके देख लिए, जब वो स्मूथली हो गए तब जाके मैंने इसमें और भी डालकर देखे हैं। तो ये देखिए अभी ये नया है तो मेरी इसमें प्रैक्टिस नहीं है काटने की, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा बहुत ज़्यादा जो टाइम लगता है चाकूस वगैरह से काटने में, उंगलियाँ हमारी कटने का डर रहता है। तो इसमें देखिए बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है, और बढ़िया बारीक बारीक तरीके से बादाम भी चॉप हो गए। काजू भी देखिए, काजू तो वैसे भी स्मूथ होते हैं और बारीक हो गए ये देखिए। और नीचे इसमें एक कैप लगा रहता है बाउल टाइप का, तो यहाँ पर ये सेफ्टी तरीके से निकल जाते हैं, ज़्यादा फैलता भी नहीं है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम देखिए इस तरीके से बारीक तरीके से चॉप कर लेंगे। किशमिश को हमको सहेगा रखना होता है। और यहाँ पर हम ले लेंगे 5-6 इलायची, इसको हम बारीक तरीके से कूट लेंगे। इलायची कूटने का एक सीक्रेट बताती हूँ मैं आपको। कभी कभी इलायची में नमी आ जाती है, नमी आने से वो जल्दी से कुटाती नहीं है, पिसाती नहीं। आप उसको तवे में हल्का सा गर्म करके फिर कूट सकते हैं। अब देखिए हम कढ़ाई 25 ग्राम हम यहाँ पर घी ले लेंगे। घी मैं यहाँ पर डालडा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घी मेरी बच्ची को बेटी को पसंद नहीं है, तो वो खाती नहीं कोई भी चीज़ घी का आइटम। इस वजह से मैं यहाँ पर डालडा में सेवैया सेकती हूँ। आप रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा घी गर्म होने के बाद में हम यहाँ पर सेवैया डाल देंगे। और धीमी धीमी आँच में, ज़्यादा धीमी नहीं, शुरू में फास्ट रखनी होती है और फिर धीरे से धीमा कर देना होता है। तो ये देखिए हम सेवैया को ऐसे मिलाते हुए बार बार सेकते रहेंगे। और इस तरीके से सीखते ये लगभग थोड़े से पहले तो ये वाइट होना शुरू हो जाती है। आप इसे देखेंगे तो ये जैसे अपन कोई चीज़ पापड़ वगैरह फ्राई करते नहीं, उस टाइप से फ्राई होना शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे इसका कलर लाल होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका मेन जो ये देखिए कैसे वाइट हो रही है, देखिए। तो ये पहले वाइट होगी और फिर इसके बाद में लाल होना शुरू हो जाएगी। तो मीडियम आंच में भी आप सेक सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम सेकते हैं तो थोड़ा ये भी देखना पड़ता है कि यदि आंच तेज़ है तो स्पीड में मिलाना पड़ता है, और यदि आंच धीमी है तो स्लोली मिला सकते हैं। तो मैं मीडियम आंच में सेकती हूँ। अब से हम यहाँ पर ले लेते हैं लगभग 2 लीटर दूध, और दूध को गर्म करने एक तरफ रख देते हैं। उसके बाद देखिए सेवैया हमारी कैसे लाल होना शुरू हो गई है, ये देखिए। और जितनी थोड़ा सेवैया लाल होगी ना उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। कई लोग इसे मीडियम ब्राउन करते हैं, तो मीडियम ब्राउन में उतना बढ़िया टेस्ट इसका नहीं आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करती हूँ। कोई भी चीज़ जब सीखती है और जब उसमें दूध डलता है तो फिर से अपने वाइट फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा लाल भी नहीं दिखेगी, ज़्यादा वो भी नहीं दिखेगी, मीडियम आंच में। जैसे हम सूजी का जो रवा सेकते हैं ना हलवे के लिए, तो ये उस तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये सिक चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद जो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी पहले से, इसमें हम वापस से दूध उबलने के लिए रख देंगे। जब तक ये दूध में हमारा उबाल आता है तब तक हम देखिए यहाँ पर दूध पहले नीचे से 1-2 बार मिलाते भी रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट छोड़ देना, नहीं तो दूध भी जलने लग जाता है। और वैसे भी मेरी स्टील की कढ़ाई, तो इसमें थोड़ा कोई भी चीज़ जलने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अब एक छोटे से पैन में हम यहाँ पर ले लेंगे ड्राई फ्रूट्स सेकने के लिए ज़रा सा घी, थोड़ा सा एक छोटी चम्मच घी ले लेंगे। और हम पहले यहाँ पर बादाम सेक लेंगे। बादाम सेकने के बाद हम यहाँ पर किशमिश डाल देंगे, और किशमिश के साथ में काजू डाल देंगे। तो जैसे कोई चीज़ मोटी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सीखने में, इसलिए मैंने पहले बादाम डाला था, फिर यहाँ पर किशमिश। और वो हल्का सा ब्राउन होने में इसमें जो इसकी जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी कभी कच्चा दूसरों को देखकर कच्चा डाल देती हूँ, पर मुझे मेरे जिनको पता है कि मैं ऐसे डालती हूँ वो मुझे बोलते हैं कि नहीं भाभी आप वैसे ही डाला करो।
तभी ये टेस्ट आता है। तो मैंने फिर आपको इसी तरीके से रेसिपी में बताया। देखिए अब यहीं पर हम इसी पैन में नारियल गरम कर लेंगे और नारियल को भी हल्का सा सेकना है, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हम तब तक वो बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको हम तुरंत इसलिए डाल दिए क्योंकि उसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। देखिए इलायची हमें नहीं डालना है, ये ध्यान रखिए, इलायची और शक्कर हमें अभी नहीं डालना। जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू हो जाए, देखिए आप सेवइयाँ यहाँ पर धीरे धीरे से डाल दीजिए, एकदम से नहीं डालना है वरना दूध उछल के आपके ऊपर भी आ सकता है गर्म दूध। इसलिए यहाँ पर हम आराम से सेवइयाँ डालेंगे और धीरे धीरे मिलाते रहेंगे बीच बीच में। तेज़ी से उबाल आने तक हमें इसको मिलाना है, फिर आप ना भी मिलाएं तो ये अपने आप से उबलने लगती है। दूध में सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम देखिए यहाँ पर गरम गरम डालते हैं तो थोड़ी सी तेज़ी से भाप आती है, तो इसमें हमको बार बार सावधानी बरतते रहना है। और मैं इसको पहले पतला रखती हूँ क्योंकि ये मोटी सेवइयाँ बाद में पानी दूध को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्व करती है और जब ठंडा होने के बाद यदि आप किसी को परोसेंगे तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं दूध की मात्रा ज़्यादा डालती हूँ। यदि आप दूध ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो आप थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसको धीमी आंच में उबलने रख देना है। ये बहुत धीमी में रखेंगे तो आपको ढक्कन रखना पड़ेगा, और यदि आप मीडियम में रख रहे हैं तो बिना ढक्कन रखे ही पकाए वरना दूध उफान आ जाता है। देखिए बीच बीच में मिलाते रहेंगे और किस तरीके से ये सेवइयाँ धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो रही है। और आप इस तरीके से बीच में उठाकर इसे चेक कर सकते हैं कि सॉफ्ट हुई कि नहीं। जब ये सॉफ्ट हो जाए यानी आधी पक जाए लगभग, तब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर हम पहले इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि शक्कर कहते हैं ठंडी होती है, वो जब दूध में जाती है तो देखिए उसकी जो उबाल है उसको शांत कर देती है। देखिए तो यानी कि वो फिर वही बात बताऊंगी मैं आपको कि कोई भी चीज़ में हम जब ठंडी चीज़ डालते हैं तो वो एकदम शांत हो जाती है और कड़क हो जाती है, वो पकने में फिर टाइम लेती है। देखिए अब हमारी ये सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी है और गरम गरम हम इसे एक बाउल में पहले निकाल लेंगे। और जब हम इसको निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये देखने में आपको पतली ही लगेगी, तो घबराना नहीं है कि अभी ये कच्ची रहेगी या अभी इसे और पकाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे पतला पतला निकाल लीजिए और थोड़ा देर हवा से भाप निकलने के लिए खुला रखिएगा, तो ये अपने फॉर्म में बराबर आ जाती है। ये देखिए हम इसको आराम से निकाल लेंगे। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर इंसान को गाढ़ी पसंद है या पतली पसंद है। यदि आप तुरंत में गाढ़ी खाना चाहते हैं तो अब हम इसे छोटे से बाउल में सर्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये इस रेसिपी आपको कैसी लगी। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।